इंशाअल्लाह। तो एक दो शेर मैं भी सुना दूं। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने तबसरा किया, मुझे शेर याद आया कि कौन कहता है कि आज वाला हूं, कौन कहता है आज वाला हूं, मैं पुराने रिवाज वाला हूं। ऐसा वैसा न समझ मुझको, किले वाला हूं, ताज वाला हूं। अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़वे मिजाज वाला हूं। अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़वे मिजाज वाला हूं। एक शेर पढ़ता हूं, देखे हजरात, के अदना थे आलो दी शान हो गए। इंशाअल्लाह इसी शेर की जंजीर के अंदर आपके इलाकाई शायर अब्दुल सत्तार भारती को आपके हवाले करूंगा, उसके बाद अगला सफर आप तक करूंगा। अदना थे आलाओ दी शान हो गए, अरे दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ अब्दुल सत्तार भारती से गुजारिश कर रहा हूं कि आपके पास जो बेहतरीन मटेरियल हो उसे आप सप्लाई करने की कोशिश करें। मेरी रिक्वेस्ट दरखास्त इल्तिजा ये है कि नात खाए रसूल आ जाओ, शायरे बाउसूल आ जाओ, लेके जुल्फे हबीब की खुशबू बागे तैबा के फूल आ जाओ। माशाअल्लाह, मुझे तो लगता है नोटबंदी जो हुई थी सबसे ज्यादा यही लोगों को झटका लगा था। जो लोग सो रहे हैं उनको उठा दीजिए जरा सा, ये महफिल की बेअदबी है। क्योंकि आप उर्दू कलाम तो सुने ही हैं, मैं चंद अशार आपको चुर्दू जबान में सुनाने जा रहा हूं। आप भी सोचेंगे चुर्दू कैसा होता है। देखिए कि कमली वाले की कदी की तरफ के सुभान अल्लाह, देखिएगा मुजाहिद साहब, कि कमली वाले की नगरिया बड़ा नीक लगेला। आवाज नहीं आ रही है उस मोहल्ले से, सासोल वाले हैं क्या? कि कमली वाले की नगरिया बड़ा नीक लगेला। कमली वाले की नगरिया बड़ा नीक लगेला। सबसे गुंबद की छतुरिया बड़ा नीक लगेला। कि सबसे गुंबद की छतुरिया बड़ा नीक लगेला। सबसे गुंबद की छतुरिया बड़ा नीक लगेला। कमली वाले की नगरिया बड़ा नीक लगेला। सबसे गुंबद की छतुरिया बड़ा नीक लगेला। सबसे गुंबद की छतुरिया बड़ा नीक लगेला। जिस दर पे जिब्रील है खादिम उस दर पे हम जाएं। जिस दर पे जिब्रील है खादिम उस दर पे हम जाएं। शाहो गदा जिस दर पे, शाहो गदा जिस दर पे जाकर अपनी भाग जगाए। बरस रहमत की बदरिया बड़ा नीक लगेला। के चम चम चमकेला, बोल दीजिए ना, कि कमली वाले की नगरिया बड़ा नीक लगेला। कमली वाले की नगरिया बड़ा नीक लगेला। मुजाहिद साहब आपके मैं नाते पाक पेश करने जा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। ये उर्दू के बाद जो आपने चुर्दू सुनाया है ये पहली मर्तबा मैंने देखा है। पूरा हिंदुस्तान में घूम लिया भारती साहब, इसके मोजिद का नाम सत्तार भारती ही हो सकता है भाई, माशाल्लाह।
वो ये तो पूर्वी जबान में आप सुना रहे थे, मैं ये जानता हूँ। ये उर्दू के अलावा जो चुर्दू सुना है, हम लोग चुर्दू कहते हैं। अच्छा, उसको चुर्दू बोलते हैं पूर्वी को। अच्छा, होता होगा। चलिए, एक इल्म में इजाफा हुआ, शुक्रिया। है किसकी आमद, हाँ है किसकी आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पलकें बिछा रहे हैं। है किसकी आमद, है किसकी आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पलकें बिछा रहे हैं। ज़मीं पे जिन्नो बशर मचल के खुशी के नगमात गा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत नगर वाले हैं इधर क्या? थोड़ा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। है किसकी आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पलकें बिछा रहे हैं। है किसकी आमद, है किसकी आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पलकें बिछा रहे हैं। ज़मीं पे जिन्नो बशर मचल के खुशी के नगमात गा रहे हैं। ज़मीं पे जिन्नो बशर मचल के खुशी के नगमात गा रहे हैं। रसूल अकरम के रास्ते में जो कांटे बिछा रही थी, अरे रसूल अकरम रसूल अकरम के रास्ते में जो कांटे बिछा रही थी, अरे उसी ज़ईफ़ा से आज मिलने हमारे सरकार जा रहे हैं। अरे उसी ज़ईफ़ा से आज मिलने हमारे सरकार जा रहे हैं। खुदा मलाइक से कह रहा है ये शब है मेराज मुस्तफा की। खुदा मलाइक से कह रहा है ये शब है मेराज मुस्तफा की। सजार से बड़ी सजाओ के मेरे महबूब आ रहे हैं। सजाओ से बड़ी सजाओ के मेरे महबूब आ रहे हैं। है किसकी आमद का आज चर्चा, फरिश्ते पलकें बिछा रहे हैं। ज़मीं पे जिन्नो बशर मचल के खुशी के नगमात गा रहे हैं। मौजूद सामईन, ये थे सत्तार भारती साहब। आपके इलाके का था, आपके इलाके का हिसाब था। आइए, बहुत अच्छे अंदाज में उर्दू के बजाय जो चुर्दू में सुना के गए, ये बहुत लाजवाब रहा। सत्तार भारती साहब कह रहे कि मैं हकीम भी हूँ। मुझे याद आया कि एक मरतबा ये सुना रहे थे कि एक साहब की वाइफ इंतकाल हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो हकीम हैं, मेरे रिश्ते के लिए कुछ तलाशी हूँ मैं, मेरा रिश्ता देख लीजिए अच्छे ख़ानदान में। तो इन्होंने पता चला कि कुछ तरतीब बताई और कहा 1 महीना तक कम से कम धनिया खाइए। और जब खा लिए तो जाकर इन्होंने फिर उनसे दरियाफ्त किया कि शादी करवा दूं, तो कह रहा अब ख्वाहिश नहीं है, लिहाजा आप लोग जो होशियार रहे तो बहुत अच्छा लगता है। खैर हकीम साहब है ज़बरदस्त, जिसको चाहे। तो इनसे डर भी लगता है कि कोई नुस्खा मैं ले लूं तो ऐसा ना हो कि मेरा दूसरा टांग भी चला जाए जो भी चलने के काबिल है। अल्लाह सलामत रखे ऐसे हकीमों से भाई।